सत्यमेव जयते। आप सभी लोगों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको पहचाने या जाने कि जिस भी तरह के रोग हमारे शरीर के अंदर हैं उन रोगों का इलाज सही है या गलत। उसी प्रकार से जैसे हम पहले बता चुके हैं कि आप किस तरीके से पहचानें कि हमारा जो भोजन है हमारे शरीर के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है, यानी गुड है कि बैड है, कि पावरफुल है कि बिना पावरफुल है। इसी तरीके से अगर आप अपने रोगों के शरीर के अंदर जो हो रहे हैं उनका इलाज हमारा जो है एकदम शरीर के अनुकूल है, शरीर के बीमारी के अनुकूल है कि नहीं है, या उस चीज़ को हम किस तरीके से जाने पहचाने, इस पे हम कुछ थोड़ी सी जानकारियाँ जो बड़ी कॉमन हैं उनको हम आपको बताना चाह रहे हैं। और इनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने शरीर के रोगों की सही इलाज कौन सा है, सही पद्धति कौन सा है, सही प्रोसीजर कौन सा है, सही सिस्टम कौन सा है हमारे शरीर के रोग के लिए, उसमें आपको बहुत मदद करेगा, बहुत आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो दो ही चीज़ें उसमें जानना पड़ेगी कि जो हमारा इलाज हो रहा है या गुड ट्रीटमेंट है या बैड ट्रीटमेंट है, यानी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स है कि नॉन इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स है। यही चीज़ जाननी ज़रूरी है। इसके लिए कुछ विशेष टिप्स हैं, यानी कुछ विशेष इसके लिए प्रकाशन है, विशेष कुछ जानकारियाँ हैं, उनको जानना ज़रूरी है। हमारे शरीर का रोग जो है किस पद्धति से हो रहा है, किस विधि से हो रहा है, इसको हम कैसे पहचानें, कैसे जानें, उसको हम आपको बड़े सरल भाषा में बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमारे शरीर के जिस रोग का इलाज हो रहा है उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा, ये जानकारी आपको लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिस रोग का हम निदान कर रहे हैं उसकी जगह पर उसका निदान होते होते कहीं दूसरा रोग तो नहीं हो जाएगा। किसी प्रकार के उस बीमारी का जो हम इलाज कर रहे हैं उसके लिए जिस तरह का दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या ये जानना जरूरी हो जाता है। और इसके साथ में जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको बुखार हो गया और आप बुखार की दवा खाने लगे। अब पता लगा कि आप बुखार की दवा खा रहे हैं और बुखार के उतरते उतरते शरीर के अंदर दूसरी तकलीफ़ें बढ़ गई। हीमोग्लोबिन का कम होना, यानी शरीर के अंदर रक्त की मात्रा कम होना, ब्लड की मात्रा कम होना, या लूज मोशन शुरू हो गए, या चक्कर आना शुरू हो गया। जैसे कि मान के चलिए शुगर का इलाज हम कर रहे थे, हमें डायबिटीज़ हो गई, हम डायबिटीज़ की दवा खाते चले आ रहे हैं, कभी कंट्रोल हो गई, कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई या कम हो गई। इसीलिए इसी तरीके से हमारा उसका एक ट्रीटमेंट का रूटीन चल रहा है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा गुर्दा ख़राब होने लगा, हमारी आँख की रोशनी में प्रॉब्लम्स आने लगी, हमारे हार्ट्स में प्रॉब्लम आने लगी। तो ये जो सारी चीज़ें, फिर लूज मोशन शुरू हो गए, वोमिटिंग आना शुरू हो गई, नींद नहीं आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ें शुरू हो गई, यानी ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ में ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। कहाँ तो आपने शुरू किया था कि भाई हमें जांच कराए तो हमारा शुगर बढ़ गई है, उसकी दवा के लिए आप गए थे, उसके साथ में धीरे धीरे करके ये इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह की अन्य दूसरी तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो गई। तो प्रश्न आ गया कि हम शुगर का इलाज कर रहे हैं, कि आँख की रोशनी का इलाज कर रहे हैं, कि हम गुर्दे ख़राब होने का इलाज कर रहे हैं, कि हम हृदय रोग का इलाज कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ों का हम इलाज कराते रहेंगे। यानी एक रोग ठीक करने के साथ में तो कभी कभी इस पर आप विचार करते हैं कि आखिर क्या बात है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। इस पर विचार करा करिए आप, तभी आप उस चीज़ को अपने हिसाब से आप जो है स्वयं से उस चीज़ों की तमाम सारी कमियाँ, तमाम सारी उसके अंदर के जो दुष्परिणाम हैं उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। बहुत सरल चीज़ें सर, खाली थोड़ा सा विवेक लगाइए, हर चीज़ आपके सामने खुली किताब है। क्यों कि सबसे पहले हम कोई बीमारी है, सबसे पहले हम जांच की तरफ ले जाते हैं। जांच पहले तो जानिए कि जिस तरह की भी जांचें हैं उन जांचों का जो है वो कोई इलाज में नहीं आता है कि आप समझ लें कि जांच हो रही तो हमारे जो रोग हो रहे हैं उन रोगों का इलाज भी साथ में चल रहा है, ऐसा नहीं है। पहले जांचें होंगी, अब वो जो जांचें होती हैं उन जांचों के भी प्रभाव या उन जांचों के भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। ज़्यादा जांच कराना, अगर आप समझ लें कि बार बार अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, बार बार MRI करा रहे हैं, बार बार CT स्कैन करा रहे हैं, बार बार इंडोस्कोपी करा रहे हैं, बार बार पेट स्कैनिंग करा रहे हैं, अगर बार बार, तो इसको मतलब ये मत समझ कर, ये मत खुश होइए कि नहीं भाई हमारा रोग ठीक हो रहा है। उससे रोग ठीक नहीं होता, वो केवल जांचें होती हैं कि हम सही रोग का पता लगाएं।
लेकिन उस सही रोग को पता लगाते लगाते इतनी जांचें हो जाती हैं उन मशीनों के द्वारा कि हमारे शरीर के अंदर की बहुत सारी चीज़ें एकदम और वीक हो जाती हैं। बस इतना आप समझिए कि वो दूसरी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर सेल्स वीक हो जाती हैं, जिस आर्गन्स का करा रहे हैं उस आर्गन्स के टिश्यू हमारे वीक हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क तक पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सब चीज़ों को आपको समझना है, आपको जानना है। जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में, कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर में, कहीं ना कहीं इस पद्धति में कुछ ना कुछ कमियां जरूर है। तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारियाँ थी। अब आप किस तरीके से पहचाने कि हमारा जो इलाज हो रहा है गुड ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी गुड ट्रीटमेंट यानी हमारा अच्छा इलाज हो रहा है। उसके भी कुछ थोड़े से टिप्स हैं, उनको भी बड़े सरल चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये होना चाहिए कि जांचें कम से कम हों। उस पद्धति को आप जो है अपनाइए, उस पद्धति के बारे में भी जानकारी जानिए। वैसे आप जानते हैं उस पद्धति को, अच्छा नहीं जानते, क्योंकि मूल पद्धति तो वही सब है ना, लेकिन उन पद्धतियों से आगे आप चले गए, इस वजह से तकलीफें बढ़ गई कि वो कौन सी पद्धति है जिसके अंदर वो कौन सा अच्छा इलाज है, जिसके अंदर हमारे कोई किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। जांचें बिल्कुल कम से कम हों, जिसमें जांच मान लो कम से कम मतलब होनी चाहिए, और जितनी भी हमारा इलाज हो रहा है वो शरीर के अनुकूल है, और उस एक जिस बीमारी से हम पीड़ित हैं उस बीमारी का इलाज करते करते हमें किसी भी दूसरे रोग तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और शरीर के अंदर की जो भी हमारी क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं बराबर चलती रहती हैं, उनमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना होने पाए, और हमारा जो रोग है वो रोग भी ठीक होता रहे। ये सब आपके गुड ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, अच्छे इलाज के अंदर। और कम से कम जिसके अंदर हमें सर्जरी कराना पड़े, कम से कम हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़े, कम से कम हमारी जांचें हों, और इसके बाद हमें जल्दी से जल्दी उसमें आराम मिले। ये सब आपके गुड ट्रीटमेंट में के अंदर ही आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सबसे दिमाग होती है, भाई हम सभी आदमी ये चाहता ना कि ऐसा कौन सा इलाज पकड़े जिससे फ़ायदा ज़्यादा हो, खर्चे कम हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सा हमारे शरीर के लिए गुड ट्रीटमेंट है, अच्छा इलाज है, जिसमें खर्चे भी कम पड़ रहे हैं, और साथ में हमारे शरीर के अंदर के जो रोग हैं वो अच्छे से अच्छे ठीक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अगर आप समझ जाएंगे, कुछ थोड़ी सी बातें बताएंगी, इनके लिए आपको बार बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको सत्य को जानने की ज़रूरत है। वही सत्य ही तुम आपको हमारे चैनल का बताएं, एक ही माध्यम है, हमारे चैनल के द्वारा आप लोग एक ही सेवा है कि आपकी धीरे धीरे या जल्दी जितना भी आप इस चीज़ को समझ सकें कि हम अपने शरीर को जब तक जो भी तरह की बीमारी हो रही है, जिस तरह की बीमारी से हम पीड़ित हैं, जब तक हम उसका सत्य मार्ग नहीं अपनाएंगे, सत्य प्रोसीजर नहीं अपनाएंगे, सत्य सिस्टम नहीं अपनाएंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हम चक्कर लगाते रहेंगे। एक रोग से शुरू होकर के हम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स तक या शरीर के अन्य तमाम सारे रोग हमारे शरीर के अंदर होते ही चले जाएंगे, होते ही चले जाएंगे। क्यों? उसका एक मूल कारण जो मैं मेडिकल साइंस के द्वारा बता रहा हूँ, सुनिए जाए, इसे मेडिकल उसको कहते हैं होम्योस्टेटिस। यानी प्रश्न आता है कि सच में यह जानना जरूरी है कि हम बीमार क्यों होते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस चलता है, वैसे 4 प्रोसेस है, जिसमें एक ही प्रोसेस बता रहा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है। उसको किसी भी प्रोसेस की न कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन से बात कर रहा हूँ कि जो हमारे उस नेचुरल प्रोसेस को जरा सा भी उसको इंक्रीज़ कर दें, जरा सा इसको जो है हेल्प कर दें, ये समझिए आप, वो है हमारा होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब ये होता है हमारे कि शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हमारे हैं उन चीज़ों के का जो रेंज है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी हैं, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर जिस रेंज में जिस अंग को पहुंचना चाहिए उस अंग को बराबर पहुंचती रहें, ना तो उसके अंदर किसी तरह की का कमी आए, ना किसी के अंदर उसके अंदर ज़्यादा आए, यानी नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। जिस मात्रा में जिस अंग को इन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें बराबर समान स्पीड में, समान गति में, समान रूप में उन अंगों को के उन कोशिकाओं को, उन टिश्यूज़ को, उन मसल्स को, उन टेंडन्स को, जो भी आप कहें, बराबर पहुंचती रहे बिना शरीर की क्रियाओं के रुके हुए। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है होम्योस्टेटिस। अगर हमारे शरीर का होम्योस्टेटिस प्रोसेस बराबर काम कर रहा है तो हम बीमार ही नहीं होंगे, और अगर हम बीमार हैं और ये प्रोसेस सही काम कर रहा है हमारा, तो हम पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे।
तो ये प्रोसेस हमारा किस तरीके से ठीक रहे, तो किस तरीके से हम अपनी बीमारी को कंट्रोल करें, उसके लिए आपको सही पद्धति जानना जरूरी है। उसके लिए अगर आपको सही पद्धति जानना है तो उस पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। वो पद्धति है आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी एंड योगा। इन तीनों को मिला करके जो एक सिस्टम्स बनाया गया है, इसी सिस्टम के द्वारा ही आप अपने शरीर के जो चारों सिस्टम्स हैं, बार बार कह रहा हूँ, उन चारों सिस्टम्स को अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, गहराई जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको, ना उसके किसी भी तरह की टेक्निकल पॉइंट जाने की जरूरत। बस अगर हमारे शरीर के अंदर के ये चारों सिस्टम्स, होम्योस्टैटिक सिस्टम्स, ऑटोफैगी सिस्टम्स, सिग्नलिंग, हाइपोथेसिस सिस्टम, सेलुलर रेस्पायरेशंस, ये चारों जो हैं अगर हमारे और ये चारों सुचारू रूप से कब चलेंगे, इनको चलाने के लिए आपको आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथ और योगा, ये तीन ऐसी पद्धतियाँ हैं जो कि इन सिस्टम्स को पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, पूर्ण रूप से चला सकते हैं, पूर्ण रूप से इस सारे हमारे जो चीज़ें बॉडी के अंदर की, उनके रेंज को पूर्ण रूप से बैलेंस रख सकती हैं। इसके अलावा चौथी कोई पद्धति नहीं है जो कि हमारे इन चारों सिस्टमों को पूर्ण रूप से सही चला सके। तो हमें पूर्ण आशा है कि आप सही जानकारी प्राप्त करें। किसी भी तरह का डाउट है, बार बार ये कह रहा हूँ, किसी भी तरह की शंका है तो आप जो है हम बिल्कुल कांटेक्ट करके, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उनके स्वास्थ्य के बारे में लाभकारी लाभ पहुँचे, इन चीज़ों को बताने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चैनल के माध्यम से हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, घर बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इलाज आपके घर पे खड़ा हुआ है, इलाज आपके पास है। खाली आप जो है, चाहे आप जानते नहीं हैं या अज्ञान है या आप उसके बारे में आप एजुकेट नहीं है या उसकी आपको नॉलेज नहीं है। बड़ा सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका है सबसे कम खर्चे में अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर रोगों तक को ठीक करने का। यही हमारे आपसे सत्य रूप में बताने की पूर्ण कोशिश रहती है, यही हमारी सेवा रहती है, ताकि हम आपको आपके स्वास्थ्य बारे में सत्य चीज़ें बता सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बता करके कम से कम आपके द्वारा जो सेवा लोगों को मिले उसका जो है आपको लोगों की तरफ से एक धन्यवाद तो जरूर मिलना चाहिए। सत्यमेव जयते।